कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख कितनी कहानियां सुना सकती है? किसी भी देश के सफर की एक पूरी दास्तां। तो चलिए आज गोता लगाते हैं 25 मार्च की तारीख में और देखते हैं कि इसने भारत के इतिहास में क्या-क्या दर्ज किया है। देखिए, एक ही तारीख असल में अलग-अलग दौर में हुई घटनाओं का एक संगम जैसी होती है ना? ये हमें इतिहास के वो पहलू दिखाती है जो शायद हम एक साथ कभी नहीं देख पाते। तो सवाल ये उठता है कि कोई एक दिन ऐतिहासिक बनता कैसे है? क्या किसी एक बड़ी धमाकेदार घटना से, या फिर कई छोटे-छोटे लम्हों के जुड़ने से जो मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। देखते हैं कि कैसे इस एक दिन यानी 25 मार्च ने हमारे यूनिवर्स को समझने से लेकर हमारे आज के डिजिटल युग तक की नींव रखी। ये तारीख 25 मार्च हमें एक लंबे, बहुत लंबे सफर पर ले जाती है। सोचिए, एक तरफ सदियों पहले हम दूरबीन से आसमान में झांक रहे थे और दूसरी तरफ उसी तारीख को सदियों बाद हम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला रहे थे। जरा सोचिए, साल था 1655 और इसी दिन इंसानों ने पहली बार शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन को खोज निकाला था। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये तो हमारी उस जिज्ञासा का एक अहम पड़ाव था जो हमें ब्रह्मांड के राज जानने के लिए हमेशा उकसाती रहती है। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे 300 साल से भी ज्यादा आगे। साल 1989, इसी दिन भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर XMP-14 देश को सौंपा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने और दुनिया में अपनी जगह बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा कोई हाई-फाई गैजेट ही नहीं होता है ना? 1986 में इसी दिन देश की पहली स्पेशल मिल्क ट्रेन आनंद से कलकत्ता पहुंची थी। आप सोचिए, ये अपने आप में एक लॉजिस्टिकल चमत्कार था। इसने लाखों लोगों तक ताज़ा दूध पहुंचाने का पूरा तरीका ही बदल डाला था। तो मशीनों और आसमान के तारों की दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं हम इंसानों की, भाषा की, पहचान की। सवाल यह है कि आखिर एक देश अपनी आवाज कैसे ढूंढता है? और यही सवाल हमें टेक्नोलॉजी से कल्चर की तरफ ले आता है। तो आइए देखते हैं कि 25 मार्च ने भारत की पहचान को गढ़ने में क्या रोल निभाया है। यहाँ ना दो अलग अलग सदियों की कहानियां एक साथ खड़ी हैं और ये दिखाती हैं कि पहचान का सफर कितना लंबा और दिलचस्प होता है। एक तरफ एक भाषा अपनी आवाज की पहली झलक पा रही थी, तो दूसरी तरफ सदियों बाद एक पूरा का पूरा राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को फिर से अपना रहा था। बात है 1788 की। एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन इसने मीडिया का इतिहास बदल दिया। कलकत्ता गजट में बंगाली भाषा में पहला विज्ञापन छपा था। सोचिए, ये पहली बार था जब आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचा जा रहा था। ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। और फिर कई सदियों बाद साल 2011 में संसद ने उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करने को मंजूरी दे दी। ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, ये उस राज्य के लोगों के लिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों से, अपनी पहचान से दोबारा जुड़ने का एक बहुत ही इमोशनल पल था। चलिए अब कहानी को एक और मोड़ देते हैं। चलते हैं उस दौर में जहां बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए, जहां लीडरशिप, बदलाव और चुनौतियों ने भारत की कहानी को एक नया रूप दिया। इस हिस्से में ना हम कई अलग अलग कहानियों को छुएंगे, आध्यात्म से लेकर राजनीति तक, बलिदान से लेकर एक ग्लोबल क्राइसिस तक। साल 1898 स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी। ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था, एक ऐसा पल जब आध्यात्म का मतलब सिर्फ मोक्ष पाना नहीं था, बल्कि देश की सेवा और लोगों को शिक्षित करना भी था। फिर आया साल 1931। इसी दिन हमने महान पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी को खो दिया। उनका जीवन और उनका बलिदान आज भी नेशनल यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अब थोड़ा और आगे आते हैं, 2017 में इस दिन एक और बड़ी दीवार टूटी। तनुश्री पारिक BSF यानी सीमा सुरक्षा बल में पहली महिला कॉम्बैट ऑफिसर बनी। ये हमारे देश के सुरक्षा बलों में बराबरी की तरफ एक ऐतिहासिक दिन था, वाकई। और अब बिल्कुल हाल के इतिहास की बात करें तो 2022 में इसी दिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार दूसरी बार शपथ ली। ये एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, क्योंकि ऐसा दशकों बाद राज्य की पॉलिटिक्स में देखने को मिला था। 600 से ज्यादा ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ इसे और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। ये बात है 25 मार्च 2020 की, जब भारत में कोरोना वायरस के मामले 600 के पार चले गए थे और इसी दिन तमिलनाडु में पहली मौत भी दर्ज की गई। ये हमारे हाल के इतिहास का एक बहुत ही गंभीर पड़ाव है, जो हमें उस वैश्विक संकट की याद दिलाता है जिससे हम सब गुजरे हैं। तो इन सारी अलग अलग घटनाओं को, इन बिखरी हुई कड़ियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात साफ है कि इतिहास ना एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसकी कई परतें होती हैं। साइंस, पहचान, पॉलिटिक्स, संघर्ष, ये सब अलग अलग धागे हैं जो एक साथ मिलकर हमारे अतीत की चादर बुनते हैं। और ये सब कुछ हमने सिर्फ एक तारीख 25 मार्च की कहानी में देखा। और ये सब हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर एक दिन में अतीत की इतनी सारी कहानियां कैद हो सकती हैं, तो जरा सोचिए हमारा आज का दिन आने वाले कल के लिए क्या इतिहास लिख रहा होगा।